हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में साइन कन्वेंशन बता दिया था, जो कि शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन और बेंडिंग मोमेंट का। तो आज हमारा वीडियो है, हमारा वीडियो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। देखो, रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में जो रिलेशन बनता है उस चीज़ों को हमको आज पढ़ना है। ठीक, यहाँ तो करते क्या है, स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशंस को। तो हमारे सेशन में देखो, सबसे पहले हम करते क्या है, देखो एक हमारे पास बीम है, ठीक, एक हमारे पास मान लीजिए यहाँ हम बीम बनाते हैं, एक ये बीम है, ठीक, एक बीम है। अब इस बीम पे यूडीएल लोड लगा है। मैंने लोड के बारे में आप लोगों को बहुत विधिवत ढंग से बताया है कि ये यूडीएल लोड है। यूडीएल लोड का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, हर जगह एक समान लोड होता है। तो इसमें कहते हैं यार दोस्तों, हम एक सेक्शन ले लेते हैं। देखो, इस बीम को एक छोटा सा सेक्शन काट लेते हैं, इस बीम से, यहाँ से और यहाँ से। ये देखो, एक पार्ट अलग हो गया, मान लेते हैं ये एस पार्ट है, ठीक है। ये देखो, ये पी, ये क्यू और ये एस पार्ट है, ठीक है। ये पी पार्ट, इतना पी पार्ट, इतना क्यू पार्ट, इतना पार्ट। इस ये तो हमने बीम को ऐसे अलग किया है। अलग करने का मतलब ये सेक्शन लिया हुआ है, इस सेक्शन काटा हुआ है, इस सेक्शन का नाम रख देते हैं, यहाँ से काटा है ये, अब इसको बीम, ठीक। अब देखो दोस्तों, अगर मान लेते हैं बीम जो है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से बीम है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट है बीम, जाते जाते बीम, ये देखो, इस तरह का मतलब ये है कि बीम और आगे बढ़ी है, ठीक। इस तरह का मतलब है बीम और आगे बढ़ी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं कि बीम की लंबाई ये यहाँ तक x है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, थोड़ा सा जो पार्ट है, ए बी पार्ट यानी क्यू पार्ट में, इसको हम एक छोटी सी लंबाई का dx जो है, डेल x या dx लंबाई का एक हमने काट दिया, ठीक। ये भी हमने सेक्शन बना लिया। अब दोस्तों ध्यान देना इस बात को अगर हम ध्यान देंगे तो देखो होता क्या है, इसी पे हमें चर्चा करना है, क्यू पार्ट पे। किस पार्ट पे? हमें क्यू पार्ट पे ही चर्चा करना है। तो हमें इस क्यू ही पार्ट पे चर्चा करना है। इसका मतलब हम कोशिश करते हैं इसको अलग से बना दें, ठीक। इस चीज़ को हम अलग से बना देते हैं। देखो, यही बनाएंगे, ये जो है बीम है, क्यू पार्ट को ही अलग से बना रहे हैं, ध्यान देना, इस क्यू पार्ट को ही अलग से हम बना रहे हैं, ठीक, ठीक। ये क्यू पार्ट वाला है जो कि अलग से, ध्यान देना दोस्तों, ठीक। अब होता क्या है कि यदि इस क्यू पार्ट, इस सेक्शन पे अगर देखिए, मान लीजिए, देखो जैसे यूडीएल लोड कार्य कर रहा है ऊपर से, इसको एडजस्ट या संतुलित करने के लिए मान लीजिए इस पर कोई फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, ये एफ लग रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ। अब जब ये एफ फोर्स लगेगा तो ध्यान देना दोस्तों, जब ये एफ फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है? शियर फोर्स। देखो दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक, ये दिख रहा है, शियर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि इस पर यूडीएल लोड कार्य कर रहा है। इस पी पार्ट के कारण, इस एक सेक्शन लेते हैं, इस पी पार्ट के कारण, इस ये पी पार्ट के कारण क्यू पार्ट में ए सेक्शन पर यह फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो है बीम है, ये इस तरह से अगर सेक्शन करोगे तो इसी के कारण शियर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक। अब होता क्या है कि जब शियर फोर्स लग रहा है तो वहाँ एक मोमेंट जनरेट होगा, उस मोमेंट का नाम है, ये इस तरह से, जब फोर्स ऐसे लग रहा है तो मोमेंट भी इसी तरह जनरेट होगा, ये इस तरह से। इस मोमेंट को मान लिया यम है, ये मोमेंट कितना माना? यम है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार, ठीक, ये मोमेंट है, कैसा मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट। ठीक उसी प्रकार जैसे ये देखो, ये तो पी पार्ट है, पी पार्ट के कारण इस पे शियर फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। क्योंकि जब यहाँ से सेक्शन हम काटेंगे, ए सेक्शन काटेंगे, तो ये लोड एडजस्ट करेगा नीचे की तरफ वाले के,
जाहिर सी बात है इसको ऊपर कर रहा है, काटने के तो ये फोर्स कर गया, और इसी फोर्स के कारण यहाँ मूवमेंट जनरेट होगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरह काट रहा है तो मूवमेंट भी तो इसी तरह होगा ये। अब अगर इस यहाँ सेक्शन हम काट रहे हैं तो यस के कारण अब इसके अपोजिट होगा, अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो जाहिर सी बात है जब इतना पार्ट था तो इस पे एफ फोर्स लग रहा था, इतना है और प्लस इतना है तो एफ भी लगेगा, इतने का एफ भी लगेगा, क्योंकि अब हम इस सेक्शन की बात करेंगे, इसको भूल जाएंगे, ये पूरा बीम मानेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एफ फोर्स तो लग रहा था यहाँ तक, क्योंकि इस सेक्शन पे अब यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक तो एफ लगेगा, और प्लस में ये इस डी एक्स या डेल एक्स के कारण, डेल एक्स के कारण यानी क्यू पार्ट के कारण इस सेक्शन पे शियर फोर्स हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा, ध्यान देना दोस्तों। और ये देखो ध्यान देना, अब यहाँ जब ऊपर लग रहा है तो यहाँ नीचे की तरफ लगेगा, क्यों, यहाँ ऊपर लग रहा है तो यहाँ नीचे की तरफ लगेगा, अपोजिट साइड, तो देखो उसी के अपोजिट साइड ये एफ लगेगा, ये एफ प्लस डेल एफ, क्योंकि इसके कारण ज़्यादा, जैसे ये डेल एक्स है ना, डेल एक्स या डी एक्स एक ही बात है, ठीक है, डेल एक्स लिख दो चाहे डी एक्स, कोई बात नहीं, ये इस तरह से बनाओ डेल एक्स, ठीक, यहाँ से तक डिस्टेंस है। एक बार फिर से ध्यान दो, एक बार फिर से अगर ध्यान देंगे, ये एक बीम है, इस पर यूडियल लोड कार्य कर रहा है, ये हम यहाँ पे एक सेक्शन काटे, जब एक सेक्शन काटोगे तो इसके लोड के कारण इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, जो कि एफ है, और वो फोर्स के कारण मूवमेंट जनरेट होगा, एम है, ठीक ठीक, ध्यान देना। अब उसी फोर्स के, अब देखो जब ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो जाहिर सी बात है जब एक फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, और इसके कारण जो है, अब यस के कारण इस पे सेक्शन की बात करेंगे तो यस के कारण जो है यहाँ जो हमारा है नीचे की तरह लगेगा, क्योंकि एक ऊपर लगेगा तो उसे बैलेंस करने के लिए एक नीचे लगता है, एक ऊपर लगा तो उसे बैलेंस करने के लिए नीचे लगा, जब ये एफ प्लस डेल एफ, तब ये जब एफ प्लस डेल एफ है, ये एफ एम मोमेंट जनरेट किया था बेंडिंग मोमेंट, तो एफ प्लस डेल एफ जो है ये भी बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में करेगा, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में करा, एंटी क्लॉक वाइज, तभी जाके हमारी भी बैलेंस बना रहेगा, तो एम प्लस डेल एम होगा, क्यों, क्योंकि यम तक तो इस सेक्शन पे था, यहाँ दूरी देखेंगे तो यम ही तक हो, एक्स दूरी पर यम था, अब यहाँ डेल एक्स दूरी बढ़ा है, इसलिए डेल यम भी मोमेंट बढ़ेगा। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखो दिख रहा है ना, अब करना कुछ नहीं है इसमें, अब हम इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन लगाएं, अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ से हम बनाते हैं, ठीक, अब हम इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन क्या है, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ ये था यहाँ भी था, ठीक, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन होता क्या है, हम जानते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन होता है, एफ एक्स इक्वल टू 0, या इसे एफ वाई इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू 0, 3 होता है। समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, ठीक, समेशन वाई डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्सेस 0, और मोमेंट समेशन मोमेंट का 0 होता है, अर्थात इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशन होता है, एफ एक्स एफ एच जो है एफ एच लिख सकते हैं 0, एफ एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल में फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 होता है। 0 नहीं होगा दोस्तों, हमारे बीम इधर उधर होने लगेंगे। 0 इसलिए होता है क्योंकि जितना इस साइड से लगेगा उतना इस साइड से लगेगा, तभी हमारी बीम, जैसे मान लीजिए ये बीम है, अब 0 नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ये होता है दोस्तों, ये इधर से लग रहा है, यानी जितना ये लग रहा है इतना ये भी लगाएगा, तभी तो ये बीम एक जगह रुका रहेगा। और अगर ये ज़्यादा हो गया, अब 0 का मतलब होता है इसका बीजगढ़ती होगा, अगर ये 5 किलो न्यूटन का है, ये भी 5 किलो न्यूटन का होना चाहिए, अर्थात इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5 किलो न्यूटन। अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 5 किलो न्यूटन और बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हम बीजगढ़ती योग किए, अलजेब्रिक सम किए, तो ये हमारा 0 आ गया, तभी तो ये हमारा बैलेंस रहेगा। बैलेंस होने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 और वर्टिकल फोर्सेस 0, ये वर्टिकल है एफ से, एफ फोर्स
ठीक वी से। और मोमेंट इक्वल टू जीरो, यानी जितना इधर लगेगा उतना इधर, तभी जाके बैलेंसिंग होगा। ठीक है, अब करते क्या है ध्यान देना। तो अब हमारा इसमें फोर्सेस जो है, हमारा इसमें देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लग रहा, इसलिए हम करेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, यानी वर्टिकल फोर्सेस जीरो लग रहा है। अब ध्यान देना, वर्टिकल फोर्सेस जीरो का मतलब ये हुआ कि जितना ऊपर गया उतना नीचे गया। ध्यान देना, जितना ऊपर गया उतना नीचे गया, यानी इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसे लिख सकते हैं ऊपर जाने वाले फोर्सेस अलग को और नीचे आने वाले फोर्सेस को अलग को। ठीक है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस को अलग को, नीचे जाने वाले फोर्सेस को अलग को। देखो ध्यान से देखना, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का मतलब जीरो, अर्थात ऊपर जाने वाला फोर्सेस और नीचे जाने वाले फोर्सेस को दोनों को चिन्ह के अनुसार जोड़ोगे तब जाके जीरो होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, वीडियो थोड़ा दिख कम रहा, बढ़िया यार, ये क्या हो जा रहा है वीडियो को। हाँ, तो आने वाले फोर्सेस और जाने वाले फोर्सेस का समेशन करेंगे। तो देखो दोस्तों, इस पे आ रहा है, पहले नीचे आने वाले फोर्सेस लिख लो या पहले ऊपर जाने वाले फोर्सेस लिख लो। देखो पहले नीचे वाले जाने वाले फोर्सेस लिख रहे हैं, तो नीचे आने वाली फोर्स एक ये है, नीचे आने वाली फोर्सेस एक ये है एफ प्लस डेल एफ, एक फोर्सेस हो गया। अब देखो इस पे यूडीएल काम कर रहा है ना, ध्यान देना, इस पे क्या काम कर रहा है यूडीएल, और कितने दूरी तक काम कर रहा है डेल एक्स तक। ठीक है, इस पे यूडीएल काम कर रहा है और कितने दूरी तक काम कर रहा है डेल एक्स तक। तो यूडीएल फोर्स होता क्या है, ये है डब्लू पर मीटर है ना, डब्लू किलो न्यूटन, न्यूटन कुछ भी हो सकता है पर मीटर, यानी हर एक मीटर पर डब्लू इतना लोड कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब होता क्या है, तो इसका अगर टोटल लोड निकालते हैं तो ये और इस पूरे लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये हर जगह पर मीटर काम कर रहा है। ये जो है हर जगह पर मीटर, ध्यान देना, ये हर जगह पर मीटर कार्य कर रहा है यहाँ से। ठीक, तो ये डब्लू पर मीटर कार्य कर रहा है। अगर दोनों गुणा कर देंगे तो पर मीटर कैंसिल हो जाता है, टोटल लोड आ जाता है। तो टोटल लोड हो जाएगा कितना, डब्लू इंटू डेल एक्स प्लस में डब्लू इंटू डेल एक्स। ये सब नीचे आ रहा था इसलिए सबको जोड़ दिया। अब ऊपर जाने वाले को घटा दो माइनस एफ, यानी देखो ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला, इतना नीचे वाला आने वाला था और ये इतना ऊपर जाने वाला है, यानी ऊपर जाने वाला इतना नीचे जाने वाला, ये दोनों घटा, ऊपर जाने प्लस नीचे जाने दो, और ये बराबर में टोटल होना चाहिए जीरो, तभी हमारा बैलेंसिंग सही होगा। क्योंकि जितना ऊपर जाना चाहिए उतना ही नीचे आना चाहिए, तभी हमारी बीम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे दोस्तों कि एफ प्लस डेल एफ प्लस डब्लू डेल एक्स बराबर एफ, उस साइड चला गया, एफ से कैंसिल, डेल एफ प्लस डब्लू इंटू डेल एक्स बराबर ज़ीरो। ठीक है, इतना समझे बात को। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसे यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट कर दो, चाहे इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, अब करना कुछ नहीं है। ठीक है, और चाहे इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर इसे और आगे सॉल्व करोगे, ध्यान देना, इसे और आगे सॉल्व करोगे तो डेल एफ यही रहने दो, और इसको उस साइड ले जाओगे तो बराबर माइनस डब्लू इंटू डेल एक्स। ठीक है, माइनस डब्लू इंटू डेल एक्स हो गया, और इसे इधर ले आओगे, इसको तो डेल एफ, ये नीचे आ जाएगा डेल एक्स बराबर माइनस डब्लू। ये हमारा मिल गया इक्वेशन, ध्यान देना, ये हमारा मिल गया इक्वेशन। आपको अच्छी तरह से दिख रहा है ना, हाँ ठीक, ये मिल गया हमारा डेल एफ अपान डेल एक्स। इसका मतलब ये है कि देखो डेल एफ अपान डेल एक्स का मतलब, या डी एफ अपान डी एक्स कर सकते हैं, इसे बात ये कही है। ठीक है, इसे डेल एफ अपान डेल एक्स, या इसका इसे और भी कर सकते हैं, मैंने बताया था डी एफ अपान डी एक्स बराबर माइनस डब्लू। ठीक है, माइनस डब्लू, क्योंकि आपको एग्जाम में चाहे तो ये मिलेगा चाहे तो ये मिलेगा। अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम में, वो चीज़ ध्यान दो। क्वेश्चंस पूछेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर, देखो ये चेंज कर रहा है डेल एक्स दूरी पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स बराबर लोड।
रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स बराबर लोड, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, एफ से शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स बराबर लोड, वो भी निगेटिव लोड होता है, निगेटिव लोड होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स माने लोड होता है। अब क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा मोमेंट, लोड या बेंडिंग मोमेंट इस तरह से, तो वहाँ लोड यूज करेंगे कब, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स बराबर लोड होता है। इसको आप याद कर लीजिए, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे, अभी तक हमने कौन सा इक्वेशन लगाया था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। अब मोमेंट का इक्वेशन लगाएंगे। अब किसका इक्वेशन लगाएंगे, मोमेंट का। तो मोमेंट का इक्वेशन हमारा किस तरह से लगेगा, ध्यान से देखो। अब इसे हम मिटाते हैं, ठीक, अब इसे हम मिटा देते हैं, एक मिनट जी। हाँ, तो अब हमारा क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना ना। अभी हमारा फोर्स का हो गया, अभी हमने किया क्या, वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग नहीं रहा है, इसलिए हम उसको नहीं यूज करेंगे। अब देखो मोमेंट का इक्वेशन लगाएंगे, ध्यान देना। अब बाय मोमेंट कंडीशन, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय मोमेंट कंडीशन, यानी मोमेंट कंडीशन, मोमेंट के शर्तानुसार, मोमेंट की शर्त के अनुसार या गुण प्रतिबंध से, कौन से गुण प्रतिबंध से, मोमेंट शर्त से या मोमेंट प्रतिबंध से। अब देखो करते क्या है कि किसी एक पॉइंट पर, चाहे बी पर चाहे एक पर, किसी एक पॉइंट पर मोमेंट 0 ले लो, तो हम बी पॉइंट पे ले लेते हैं मोमेंट 0, टेकिंग, अंग्रेजी में देख रहे हैं, टेकिंग माने लेना, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट पर हम क्या ले रहे हैं, मोमेंट। तो मोमेंट भी होता है, सभी मोमेंट भी होता है सभी, यानी जिस पॉइंट पे लेते हैं उस पे मोमेंट 0 होता है, क्योंकि अगर उस पर मोमेंट 0 नहीं होगा तो हमारे बीम जो है इक्वेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। तो देखो इस बी पॉइंट पे हमारा मोमेंट क्या होगा, 0, यानी एम बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मोमेंट 0 लेते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो इस पॉइंट की बात हो रहा है, बी, यानी बी यहाँ है, ठीक है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ ये है ना, ठीक। तो यहाँ जो बी पॉइंट है, इस पे मोमेंट हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, इस पे मोमेंट क्या ले रहे हैं, 0। इसको देखो सॉल्व इस तरह से किया जाएगा, ध्यान देना, इसको सॉल्व इस तरह से किया जाएगा कि देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉकवाइज मूवमेंट, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे। तो चाहे जो अपने मन से कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ क्या क्या कार्य कर रहा है। देखो एक बी पॉइंट पर मूवमेंट एक लग रहा है एम प्लस डेल एम, इसे लिखेंगे एम प्लस डेल एम। अब बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है एफ प्लस डेल एफ, इसके कारण मोमेंट जनरेट होता तब जब यहाँ कुछ दूरी पे लगता, लेकिन इसी पॉइंट पर फोर्स कार्य कर रहा है, जिस पॉइंट पर मोमेंट निकल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे मोमेंट, उस फोर्स के कारण मोमेंट नहीं होगा, इस फोर्स के कारण यहाँ मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मोमेंट का होता है दूरी इंटू फोर्स, उसका डिफिनीशन ही होता है दूरी इंटू फोर्स, दूरी यहाँ 0 है, ठीक। इस फोर्स को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इस फोर्स के कारण ऐसे मोमेंट देगा, लेकिन मोमेंट तब देता दूसरे पॉइंट के लिए देगा, यहाँ पॉइंट के यहाँ हर जगह देगा, लेकिन ये अपने खुद के पॉइंट पे मोमेंट यहाँ नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक। अब उस पर ये जो यूटीएल लोड कार्य कर रहा है, ये नीचे की तरह कार्य करेगा। अब हमको इस पॉइंट पे जब मोमेंट निकालना है, तो ये भार जो है इस तरह से, जैसे भार एक होगा नीचे की तरह इसी तरह घुमाएगा ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी की चारों तरफ। तो ये इस लोड के कारण, जैसे ये लोड लग रहा है, ये लोग यहाँ किसी एक पॉइंट पे माना जाता है, वो निश्चित मिडल पॉइंट पे, तो यहाँ से लोड जनरेट होगा। अब ये लोड के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इस तरह से जनरेट होगा, ठीक है। यानी अगर इसको लिखना चाहें, इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये देखो ये ऊपर लग रहा था, ये नीचे आ रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एफ प्लस डेल एफ, एफ प्लस डेल एफ इंटू यहाँ की डिस्टेंस कितना है 0, ठीक, क्योंकि फोर्स के कारण मोमेंट तभी जनरेट होगा जब कुछ दूरी बनाएगा, जब दूरी बना तब 0 होगा, ठीक, दूरी बनेगा तभी होगा। अब माइनस
ध्यान देना दोस्तों, या अभी इस लोड के कारण ये यूडियल लोड के कारण प्लस, ठीक, प्लस और वहाँ तक लिखना पड़ेगा ना, लिख देते हैं प्लस। देखो इसके कारण लोड लग रहा है डब्ल्यू इंटू, मैंने बताया था ना डेल एक्स, ये तो हमारा हो गया लोड, यानी भार कितना लग रहा है। अब ये जनरेट कहाँ होगा, x/2 पर, कहाँ, मिडिल पे, तो मिडिल से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, डेल x/2 इंटू डेल x/2, ये तो हो गया नीचे वाला। अब ऊपर जो जा रहा है ये कहीं जा रहा है, देखो f, अब एक मोमेंटम, तो प्लस, देखो अभी तक ध्यान देना, अभी तक ये मोमेंट हमने लिया है, ठीक है, ये मोमेंट, ये कौन से क्लॉकवाइज ये, और ये लोड के कारण, तो यानी ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज हुआ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। अब जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर लग रहा है तो यम, यानी इधर जी, इधर देखो ये यम, ठीक। उसके बाद ये यफ लग रहा है फोर्स, और इसके कारण मोमेंट जनरेट होगा माइनस यफ, ठीक है, यफ इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, दिख रहा है कि नहीं यार, आगे चला गया ना, नहीं दिख रहा है, ठीक, ध्यान दो, यहाँ से फिर से हम दिखा दे रहे हैं। देखो मोमेंट का जो इक्वेशन है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मोमेंट बी पर कौन लग रहा है, m प्लस डेल एम। अब फोर्स भी यहाँ जनरेट हो रहा है बी पे, फोर्स के कारण मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन ये फोर्स बी पर ही लग रहा है, इसलिए डिस्टेंस 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस लोड के कारण लग रहा है, तो लोड के कारण नीचे लोड आएगा, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा मोमेंट, यहाँ नीचे आएगा, और नीचे इसी तरह घुमाएगा, क्योंकि बी के चारों तरफ, ऐसे नहीं होगा भाई, इसी तरह होगा, ठीक। तो होगा कितना, W इंटू डेल एक्स और डेल x/2, क्योंकि यहाँ से डेल x/2 होगा, क्योंकि ये लोड ये जो डेल एक्स पे लगेगा तो बीच में लगेगा, बीच से यहाँ दूरी का डेल x/2, ठीक है, माइनस, अब क्योंकि ये सब पॉजिटिव लग रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा m माइनस m, ठीक है, और फिर ये फोर्स के कारण लग रहा है, फोर्स के कारण इस तरह घुमाएगा, माइनस f इंटू डेल एक्स, और बराबर 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, बराबर में 0 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व जब करोगे, इसे सॉल्व करें आप, इसे जब सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, जो चीज़ें कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो ना। देखो m से m कट रहा है, m से m, ये तो 0 हो गया पूरा, ठीक, और कोई नहीं 0 ना, तो देखो डेल m बचा, प्लस और क्या क्या बचा, देखो ध्यान से देखते हैं, ये बचा प्लस W और डेल एक्स से डेल x² 2 माइनस f इंटू डेल एक्स, बराबर 0, ठीक है, ये हो गया 0। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो हमारा डेल एक्स है, ध्यान देना, डेल एक्स जो हमारा डेल एक्स ये बहुत छोटा है, ठीक है, डेल एक्स हमारा क्या है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब, मैंने एक छोटी सी सेक्शन लिया था, ये एकदम छोटी सी सेक्शन लिया था, जब ये बहुत छोटा है, इसका मतलब यहाँ डेल एक्स जब बहुत छोटा है, और यहाँ डेल एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ डेल एक्स का स्क्वायर है, और डेल एक्स का स्क्वायर और उसके बटा 2 है, यानी डेल एक्स जब छोटा है और इसका स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा इसका, जैसे ये 1/2 है, मान लीजिए 1/2 है, और इसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी 1/2 है तो ठीक था, लेकिन 1/4 आ गया स्क्वायर करने पर, ये और छोटा हो गया, यानी जो बहुत छोटा होता है उसका स्क्वायर करोगे, घन करोगे तो बहुत छोटा हो जाए, और छोटा हो जाता है।
ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसे हम नगण्य मान लेंगे, इसे नगण्य मान लेंगे। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, जब इस चीज़ को हम नगण्य मान लेते हैं, यानी किसको नगण्य मानेंगे, अतः ठीक है, दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसे मिटा रहे हैं, ठीक, इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, इस चीज़ का कोई काम नहीं है, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, इस चीज़ को मिटाना है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, देखो अतः इस चीज़ को ध्यान देना बारीक से, W इंटू डेल एक्स स्क्वायर बाई 2 को नगण्य लेने पर, ये निगलेक्टेड कर देते हैं, हम क्या करते हैं, निगलेक्टेड, तो ये निगलेक्टेड कर देते हैं तो बचता है का, इसलिए डेल एम माइनस एफ डेल एक्स बराबर 0, ठीक, ये डेल एम यहीं लाने दो, अब बराबर कर दो एफ इंटू डेल एक्स और डेल एम बटा, ये नीचे लाओगे यहाँ ये चीज़ें, डेल एक्स बराबर एफ, या इसे और लिख सकते हैं डी एम बटा, ठीक है, दिख रहा है, और ऊपर लिख दूँ, या इसे लिख सकते हैं डी एम बटा डी एक्स बराबर एफ, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या क्या इक्वेशन आएगा, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक तो हमारा क्या आया था, अभी तक जो हमारा फर्स्ट आया था वो क्या था, तो हमारा फर्स्ट क्या था, डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर माइनस डब्ल्यू, ठीक, ये था। अब हमारा है डी एम अपॉन डी एक्स बराबर एफ, इसका इसमें है, अब यह ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इक्वल टू फोर्स, वो भी कैसा, शियर फोर्स, और यहाँ था रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू लोड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू लोड, ये दोनों आप याद कर लीजिए, ये सीधी सीधी ऑप्शन आएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू लोड और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स, ये चीज़ें आपको याद करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू लोड, क्योंकि ये dx बता रहा है उसका चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू लोड, और यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स, ये चीज़ होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है, हमारे वीडियो को देखिए, और हम लोग आगे चलकर लाइव क्लास कराएंगे, ठीक है, एक एक चीज़ें लाइव, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कराएंगे, ठीक है। अभी तक तो हमारा वीडियो है, ये हमारा वीडियो है, यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो हम लोग लाइव क्लास कराएंगे उसमें आप लोगों को एकदम डिटेल से अच्छे तरीके से जो भी डाउट होगा डाउट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम हुई सारी समस्याओं का आपको समाधान कराया जाएगा, ठीक। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो को रोजाना देखें, ठीक है, अगर कमेंट करिए, और आप उसके बाद अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट्स जरूर हमको करिए, ताकि और कमेंट्स करिए, ताकि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा जो वीडियो होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, ये हमें पता चलता है कि लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिससे ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो दोस्तों आज तो हमारा बस इतना है, रिलेशन बिटवीन लोड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। देखो लोड शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमारा रिलेशन मिल गया कि यहाँ देखो, यहाँ शियर फोर्स और लोड में है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में है। तो क्वेश्चन से या ये भी कर सकता है कि लोड और देखो लोड और शियर फोर्स में क्या रिलेशन होता है, तो ऑप्शन यही रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, दो और ऑप्शन रहेगा, तो आप इस पर टिक मारेंगे। और या अगर पूछ सकता है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में क्या रिलेशन होता है, तो ऑप्शन ये रहेगा, ये टिक मारेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें हमारे चैनल को, वीडियो को, ठीक है, तथा ताकि काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। और वो मान लीजिए किसी कारणवश मान लीजिए वो पढ़ ना पा रहा हो, तो या मान लीजिए कोई इसको डाउट हो, तो ये इस तरह से हमारे चैनल पे हमारे डाउट कमेंट करेगा तो हम उसको डाउट जरूर क्लियर कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दोस्तों वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद।